संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जब से किसान कानून उन्होंने वापस लिए हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब देना अब संसद के इस सत्र में, जो कि 23 दिसंबर तक चलेगा, बहुत बड़ी एक चुनौती ज़रूर है। क्योंकि जिस जल्दबाजी से पिछले साल सितंबर में ये कानून पास हुए थे और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठे थे, सुप्रीम कोर्ट तक भी लोग चले गए थे, धरना दिया गया था संसद के वहीं कंपाउंड में, कई रात तक सांसद कांग्रेस के वहीं रुके थे। ये सारी चीज़ों के बाद अब वापस से किसान संगठनों ने मांग की है कि भले ही आपने कानून वापस लिए, जब तक वो लीगली संसद में रद्द नहीं होते तब तक वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। इसीलिए सरकार के सामने ये चुनौती तो होगी कि कानून तो अब वो रद्द होंगे ही, लेकिन अब विपक्ष के उन सवालों का जवाब देना, जो कि पिछली बार से ही विपक्ष हमलावर है इन कानून के पास होने की और जल्दबाजी करने की, जो सरकार ने उस वक्त घाई की थी, उसको लेकर अब जो संसद में होगा वो तो अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा ही जाएगा। इसीलिए बताया ही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर यानी कि एक दिन पहले सत्र के सभी विपक्षी दलों से दो अलग अलग मीटिंगों में हिस्सा लेंगे। एक तो खुद सरकार ने बुलाई है सभी सर्व दलीय बैठक, जिसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल होंगे, और दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष ने बुलाई है जिसमें भी खुद प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ये बात बताती है कि सरकार विपक्षी पार्टियों को पहले ही समझाने के मूड में, इससे पहले कभी नहीं होता था। लोग चिल्लाते थे, सरकार की आलोचना करते थे कि आप सर्वदलीय बैठक तो बुलाइए, लेकिन सरकार बुलाती जरूर थी, वो तो बुलानी है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी उसमें शामिल होते थे तो कभी नहीं होते थे। मगर अब हालात ऐसे हैं कि उन्हें शामिल भी होना है, संसद के सत्र में हमलावर विपक्ष का जवाब भी देना है, उन्हें शांत करके सारे सरकार के कामकाज को चलाना है, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। पिछला संसद का सत्र हमें याद है किस तरीके से हंगामेदार रहा। बिल्कुल एक तरीके से आमने सामने थे सरकार और विपक्ष बहुत ज्यादा, और कोई कामकाज उसमें हुआ नहीं था, और किसानों का मुद्दा भी उसमें सबसे बड़ी एक बहस का विषय था। मगर अब वही सरकार ने बैकफुट पर आकर कानून वापस जरूर लिए हैं, मगर अब भी उन्हें संसद में इन सभी सवालों का जवाब देना है, और सरकार को झूठा बताने की विपक्ष पूरी कोशिश करेगा, और पूरी तैयारी भी वो लोग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या करेंगे। देखिए, पेगासस का मामला अब भी है, महंगाई का मामला अब भी है, और तो खास है किसानों की दूसरी मांगें भी, क्योंकि दूसरी मांगों का एक अलग पत्र भी, क्योंकि एक कानून वापस लेने के बाद किसान भी बहुत ज्यादा अब इंथुजियास्टिक हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार उनकी बात सुनेगी, तो उन्होंने एक पत्र भी भेज दिया है अपनी अलग अलग दूसरी मांगों का भी। इसमें सबसे प्रमुख मांग यह है कि लखीमपुर खीरी कांड में जिस मंत्री का बेटा आरोपी है अजय मिश्रा का, वो मंत्री को भी उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके इस्तीफा लेने की मांग की है, और उनसे कोई भी मंच साझा न करने की भी अपील की है। तो अब जो मांग प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में उठा रही थी, अब वही मांग अब किसान संगठनों ने प्रमुख मांगों में अपनी बताया है प्रधानमंत्री को। तो सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। ये बहुत बड़ी चुनौती पहली बार पिछले 7.5 सालों में मोदी सरकार के सामने आई है कि विपक्ष का संसद में इतनी मेजॉरिटी होने के बाद भी सरकार के पास जवाब देना और संसद का सत्र काफी स्मूथली चलाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री दोनों बैठक में मौजूद रहेंगे। दोनों बैठकों में वो सभी विपक्षी नेताओं को, संसद में अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं से बात करके मामला सुलझाने की पहले वो कोशिश करेंगे। हालांकि अब तक मोदी सरकार ने ऐसी कभी पहल की नहीं थी, अब उन्होंने पहल शुरू की है, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सरकार के सामने चुनौतियां जरूर हैं, इसलिए सरकार अब मजबूर होकर विपक्ष से बात कर रहा है। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में ये परंपरा है जिसका पालन मोदी सरकार ने बहुत बार किया नहीं है। अब उन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि सभी तरफ से वो घिरे हुए हैं, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री दो बैठकों में शामिल होंगे एक दिन पहले, और विपक्ष से सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।